आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 4 हवा का दबाव इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 हवा का दबाव सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है वजूहात लिखिए। उसका नंबर 1 है हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है, तो इसकी क्या वजह होगी हमें लिखना है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। हवा में गर्द गुबार, आबी बुखारात, कसीफ हवा वगैरह अज्जा होते हैं। इन अज्जा का तनासुब सतह ज़मीन के करीब ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बुलंदी पर जाए वैसे वैसे हवा के इन अज्जा का तनासुब कम होता जाता है। नतीजतन जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा हल्की होती जाती है और इसी वजह से हवा का दबाव भी कम होता जाता है। इस तरह हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है। उसी का नंबर 2 है ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टों के मकामात तब्दील होते रहते हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। सूरज की शुमाली और जुनूबी रविश की वजह से सतह ज़मीन पर पड़ने वाली सूरज की शुआओं की मुद्दत और शिद्दत ख़त-ए-उस्तवा से शुमाली और जुनूबी निस्फ़ कुर्रों के दरमियान बदलती जाती हैं। इसके नतीजे में दर्जे हरारत के पट्टों पर मुनहसर हवा के दबाव के पट्टों के मकामात में भी तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। इस तरह ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टों के मकामात तब्दील होते रहते हैं। अब सवाल नंबर 2 है दर्जसील सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है हवा के दबाव पर दर्जे हरारत का क्या असर होता है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। दर्जे हरारत और हवा के दबाव का करीबी ताल्लुक है। जहाँ दर्जे हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है। ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से हवा गर्म होती है और फैलती है। इस वजह से हवा की कसाफत कम हो जाती है और हवा हल्की हो जाती है। ज़मीन के करीब की ये हवा आसमान में बुलंद होती है, इसलिए उस इलाके में हवा का दबाव कम हो जाता है। उसी का नंबर 2 है ज़ेरे क़ुत्बी इलाकों में कम दबाव का पट्टा क्यों तैयार होता है। तो इसका जवाब लिखना होगा। क़ुत्बी इलाकों की जानिब ज़मीन का हिस्सा सिकुड़ जाता है। इस वजह से क़ुत्बी इलाके का रकबा कम होता जाता है। इस मखसूस शक्ल की वजह से हवा को बाहर की जानिब निकलने का ज़्यादा मौका मिलता है। ज़मीन की सतह पर हवा से होने वाली रगड़ और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन इलाकों की हवा बाहर की जानिब फेंकी जाती है और ज़ेरे क़ुत्बी इलाकों में हवा के कम दबाव का पट्टा तैयार होता है। अब सवाल नंबर 3 है मुख्तसर नोट लिखिए। उसका नंबर 1 है वस्ता अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे। इस उन्वान पर हमें नोट लिखनी होगी। तो उसका जवाब इस तरह है वस्ताई इलाकों से बुलंद होकर ऊपर पहुँचने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुँचने के बाद क़ुत्बी इलाके की तरफ शुमाली और जुनूबी सिमत में बहने लगती है। बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वजह से ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। ये भारी हवा शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ़ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्ज़ुल बलदों के दरमियान ज़मीन की सिमत नीचे आ जाती है। इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ़ कुर्रों में हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। ये पट्टे वस्त अर्ज़ुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे कहलाते हैं। इस पट्टे में हवा खुश्क होती है, इस वजह से इन इलाकों में ज़्यादातर रेगिस्तान वजूद में आते हैं। उसी का नंबर 2 है हवा के दबाव की उफ़क़ी सिमत में तक़सीम। इस पर नोट लिखनी होगी। तो इसका जवाब इस तरह है सतह ज़मीन पर आड़ी सिमत या उफ़क़ के मुतवाज़ी सिमत में हवा का दबाव यकसा नहीं होता। हवा के दबाव में इलाके के लिहाज से फ़र्क होता है। हवा के दबाव की इस नौ की तक़सीम को आड़ी सिमत में तक़सीम या उफ़क़ी सिमत में तक़सीम कहते हैं। अब सवाल नंबर 4 है कौस के मुतबादिलात की मदद से खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर कौस में कुछ मुतबादिल दिए गए हैं और उनका सही इंतखाब करके हमें खाना पूरी करनी होगी। तो पहला है बुलंदी पर हवा खाली जगह हो जाती है। कौस में अल्फाज दिए गए हैं भारी, हल्की, गरम या मरतूब। तो हमें सही जवाब लिखना होगा हल्की। बुलंदी पर हवा हल्की हो जाती है। नंबर 2 हवा के दबाव को खाली जगह में जाहिर किया जाता है मिलीबार, मिलीमीटर, मिलीलीटर या मिलीग्राम। तो यहाँ सही जवाब लिखना होगा मिलीबार। हवा के दबाव को मिलीबार में जाहिर किया जाता है। नंबर 3 ज़मीन पर हवा का दबाव खाली जगह है मसावी, गैर मसावी,
ज़्यादा या कम? तो इसका सही जवाब लिखना होगा गैर मसावी। ज़मीन पर हवा का दबाव गैर मसावी है। नंबर 4, 5 दर्जे शुमाली और 5 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलदों के दरमियान खलीजे के दबाव का पट्टा है। उस्तवाई कम, कुतबी ज़्यादा, ज़ेर कुतबी कम या वास्ता अर्जुल बलदी ज़्यादा? इनमें से हमें सही जवाब लिखना होगा उस्तवाई कम। 5 दर्जे शुमाली और 5 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलदों के दरमियान उस्तवाई कम दबाव का पट्टा है। अब सवाल नंबर 5 है, 30 दर्जे अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा किस तरह बनता है? इस इलाके में रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा उस्तवाई इलाकों से बुलंद होकर आसमान की तरफ जाने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचने के बाद कुतबी इलाके की तरफ शुमाली और जुनूबी सिंध में बहने लगती हैं। बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वजह से ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। ये भारी हवा शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ़ में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान ज़मीन की जानिब नीचे आ जाती है। इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी निस्फ़ में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। इस तरह 30 दर्जे अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा बनता है। इस इलाके में रेगिस्तान पाए जाने के असबाब देख लेते हैं। उसका नंबर 1 है, वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे की हवा खुश्क होती है। नंबर 2, खुश्क हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। नंबर 3, इस वजह से इस इलाके में बारिश का तनासुब भी कम होता है। और नंबर 4, इस वजह से 30 दर्जे अर्जुल बलद के करीब का इलाका रेगिस्तानी होता है। अब सवाल नंबर 6 है, हवा के दबाव के पट्टों की साफ सुथरी नामजद शक्ल बनाइए। तो आप लोगों को हवा के दबाव के पट्टों की शक्ल बनानी होगी। ये जो शक्ल है ये आप लोगों को बनानी होगी। ये आप लोगों की किताब में भी नज़र आएगी। आप लोगों को उसे देखकर आप बना सकते हो या यहाँ से भी इस शक्ल को आप बना सकते हो। साफ सुथरी शक्ल बना के इन्हें नाम देना होगा। तो उम्मीद है कि इस सबक के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।